मैम अपना नाम बताओ। शिप्रा। मैम आप इसमें क्या मतलब क्या कर रहे हो रामलीला के लिए, आप लोगों की तैयारियां कैसी है? मैं बच्चों को प्रैक्टिस करा रही हूँ रामलीला के बारे में। हम लोगों का जो मेन एम है वो उस कैरेक्टर को समझाना है कि क्या कैरेक्टर था। जब हम लोग सिखाते हैं तो हम लोग ना उनको पूरा गहराई तक बताते हैं कि उस समय वो कैसा रहा होगा। जैसे हमारा एक सीन है कि जिसमें जब भरत और राम मिलते हैं, भरत मिलाप होता है, तो बड़ा इमोशनल सीन है। तो हमने ना उनको सिखाया कि राम ने बहुत समय से भरत को नहीं देखा था, तो जब वो इतने दिन बाद देखे तो भरत को ये फील हुआ कि मेरी वजह से राम जी को वनवास जाना पड़ा, मेरी माँ ने ऐसा किया। तो वो जो सारे इमोशंस थे वो वहाँ आने चाहिए। इसी तरीके से जब हम लोग जब स्वयंवर कर रहे हैं तो सीता जी को कि वो चाहती थी कि राम जी ही धनुष तोड़े, कोई और तोड़े ही ना। तो वो उनके वो फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे आए चाहिए, और राम जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट थे, उनकी स्माइल एक हमेशा रहती थी। तो जैसे परशुराम जब गुस्सा भी करते हैं तो हमने उनको ये सिखाया कि आपको स्माइल रखनी है, आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आप गुस्सा भी कर रहे हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मेरी गलती हुई है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि उन्होंने शिव धनुष तोड़ा है तो ऐसा कुछ गुस्सा होगा, परशुराम जी गुस्सा करेंगे या वो हमें आकर के कहेंगे कि तुमने ऐसा क्यों किया। बिकॉज उन्होंने तो अपना कर्तव्य पालन किया था, उनको विश्वामित्र ने बोला कि करना है तो उन्होंने कर दिया। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें, दशरथ जैसे सब राजाओं ने जब नहीं धनुष तोड़ा तो दशरथ को एक दुख हुआ कि जनक को दुख हुआ कि जब धनुष नहीं टूटा तो उनको दुख हुआ कि अब मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा, सारे ये तो कोई भी राजा धनुष उठा नहीं पाया। तो वो सब इमोशंस ना हमें सिखा रहे हैं हम लोग बच्चों को, छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं कि जिससे वो बच्चे आगे जाकर के रामायण को ना राम लक्ष्मण सीता नाम से पता है, फोटो भी घर में सबकी होती है, बट जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, जनक जी का अपना एक था, है ना, वो सारे कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग उनको बता भी रहे हैं साथ साथ ना, कि चीजों को उनको मतलब, क्योंकि क्या होता है कि ये सारे जो रामायण है ना वो हमारी माइथोलॉजी में हमारी लाइफ है, हमें कैसे जीना चाहिए। राम को हम बोलते हैं कि पुरुषोत्तम राम की उनकी तरीके से एक मनुष्य को जीना चाहिए, है ना, एक ह्यूमन को वैसे ही बिहेव करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम चाह रहे हैं कि बच्चों को हर एक चीज़ का पता चले कि पहले कितनी ज़्यादा चीज़ों की इम्पोर्टेंस थी, जो हम छोटी छोटी चीज़ें भूल चुके हैं। हमारे लिए न्यूक्लियर फैमिलीज है, तो हर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस इस रामायण के थ्रू बच्चे सीख भी रहे हैं और बच्चे बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि बच्चे टाइम दे रहे हैं और उनके पेरेंट्स हमारे ऊपर विश्वास करके उनको यहाँ पर भेजते हैं, क्योंकि आज की तारीख में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा सब लोग दे सकते हैं लेकिन टाइम देना बड़ा, तो हम लोग अपने पेरेंट्स को भी बड़ा ऑब्लाइज करते हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ दिया, क्योंकि बिना बच्चों के तो हम भी रामायण नहीं करा पाते। तो हमारा काफ़ी अच्छा चल रहा है ये हमारा जो है। इस बार हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सबसे बड़ी बाल रामलीला हो रही है, और ये म्यूजिकल नहीं है कि बच्चा आएगा डांस करेगा, ये प्रॉपर एक्ट है। दे नो, आपने देखा भी होगा अभी, है ना, सो दे नो ईच एंड एवरी डायलॉग, एंट्री, एग्जिट सब पता है उन्हें। तो वहाँ पे कैसे पोस्चर लेना है, क्या रहना है, वो सब चीजें वो सीख रहे हैं, केवल डांस नहीं है। सो वी आर सो एक्साइटेड, नर्वसनेस भी है थोड़ी सी, क्योंकि जब आप एक होता है ना, हम इसको एक छोटे बच्चे की तरह अभी पाल रहे हैं, और जब हम लोग सामने देंगे तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। वैसे मैम ये छोटे छोटे बच्चे इन्हें सिखाने में भी परेशानी हो रही होगी? परेशानी भी नहीं कह सकते, देखिए क्या है कि बच्चे ना जल्दी सीखते हैं। बड़ों के अंदर ना, मैं जो जैसे मैं एक ना इंस्ट्रक्टर भी हूँ, फिर योगा इंस्ट्रक्टर, तो बड़ों के साथ एक ना रहता है कि हमें सब आता है ना, आप उनको सिखाओगे ना उनके अंदर रहेगा हमें सब आता है। सामने बच्चे ना बहुत रॉ होते हैं, है ना, क्लीन होते हैं, तो उनको जब आप सिखाते हो ना वो सुनते हैं और जल्दी सीखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी हमें दिक्कत आई है, नहीं, हमें नहीं आई, हमारे बच्चे बहुत अच्छे से, वो लोग का टाइम मैनेज करना, देखो एक्सप्रेशन लाना वो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वो अपनी एज से बहुत बड़ा रोल कर रहे हैं, वो मेच्योरिटी आने में टाइम लगेगा। बट अभी जो है उन लोगों का जो सीखने का पावर है वो बहुत शार्प है, बहुत जल्दी सीखते हैं, उन्हें एकदम से समझ आ जाता है। अगर मैं एक बार उनको बोलूंगी कि ये एक्सप्रेशन ना ऐसा है, ये ऐसा हुआ था, सो वो समझ जाते हैं। हमें धीरे धीरे बॉडी लैंग्वेज उनकी सही करनी है, अदरवाइज दे आर डूइंग फाइन, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। तो मैम बच्चों के अंदर इसको लेकर, रामलीला को लेकर या राम को लेकर, जहाँ पहले नहीं पता होगी, मेरे ख्याल से ऑब्वियसली बात है बच्चों को नहीं पता होगी, लेकिन इसके जरिए अब सीखने के लिए मिलेगी और वो जानेंगे राम कौन थे। बहुत ज्यादा। और जब फर्स्ट टाइम ये रामलीला हुई थी, मेरा बेटा बहुत छोटा था, आई थिंक ही वाज जस्ट 6 or 7 years, नाउ ही इज 12 years old। मैंने फर्स्ट टाइम, वो सिर्फ नल और नील का उसने एक छोटा सा रोल किया था। नल और नील को लोग नहीं याद ना, बच्चों को नहीं पता था, उस चक्कर में उसको पूरी
रामायण उसे समझ आई थी, अच्छा सबका क्या क्या योगदान था, अच्छा नल वो उस कैरेक्टर में भी इतनी इंपॉर्टेंस समझ रहा था कि मैंने पत्थर फेंका था मम्मा तभी वो राम जी का सीतू बना था। तो ये सब चीजें बच्चे सीखते हैं। एक्चुअली क्या होता है, पढ़ना देखना इज डिफरेंट। जब आप कुछ चीज को देखते हो तो वो ना मेमोरी में थोड़ी देर तक के लिए रहता है। आप मूवी भी देख के आते हो ना 3 घंटे की, तो 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन रहेगा, उसके बाद तो खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप उस कैरेक्टर को जीते हो, ये बच्चे 1.5 से 2 महीने से ना वो कैरेक्टर को जी रहे हैं। हम इनको बुलाते भी ऐसे हैं, दशरथ इधर आओ, जनक इधर। हम उनके नाम सच में, आधे बच्चों को तो मुझे भी नाम कई बार नहीं रहता, क्योंकि इतने बच्चे हैं मेरे पास 60, तो हम कैसे याद रखेंगे। हमने अपने कैरेक्टर्स में हम ग्रुप में भी जब लिखते हैं कि इसको इस टाइम आना है, तो हम ग्रुप में सिर्फ उनके कैरेक्टर का नाम ही लिखते हैं, जिससे वो समझे बच्चे ना कैरेक्टर क्या है और उनको याद रहे फ्यूचर में कि ये कैरेक्टर प्ले किया था और इस कैरेक्टर की ये इंपॉर्टेंस थी। तो वो हम लोग का है, कोशिश है, हमारी पूरी टीम की कोशिश है कि हम इस तरीके से बच्चों को आगे, क्योंकि आगे का फ्यूचर में जैसे हमने देखा है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, तो उनको समझ आना चाहिए कि लाइफ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम लोग दुख की घड़ी में भी कैसे काम रह सकते हैं। और राम जी से बेटर तो ये कोई नहीं समझ सकता कि इतनी बड़ी चीज की किसका राज तिलक होने जा रहा है कल, और उसको आज बोल दिया जाओ वनवास जाओ, फिर वनवास किया तो उसकी वाइफ को कोई ले गए। तो कितना कामनेस उनके अंदर रही होगी, कितना उन्होंने कंट्रोल अपनी चीजों को लेकर के चले। उनको कुछ नहीं पता था कि कहाँ गई है सीता, इतने बड़े जंगल में उन्हें कुछ भी नहीं पता था, तो तब भी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके चीजों को, और उन्होंने ना कोशिश की, उन्होंने छोड़ नहीं दिया कि अब क्या करूं, चली गई तो उन्होंने ढूंढा तो उनको मिली भी। जहाँ आजकल बच्चे या बड़े भी हार मान जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में हार मान जाते हैं कि मुझे अब नहीं करना है, ये अब हो गई बस, बात खत्म है। तो लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं ये चीज फ्यूचर में भी याद लड़ना ही है, और लड़ने के साथ साथ उसको किस तरीके से लड़ना है, एक अच्छी नीयत के साथ लड़ना है और एक अच्छा इंसान बन के लड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम किसी का खून, अब राम जी चाहते तो रावण को 1 सेकंड में मार सकते थे, उनको ऐसा था, सबको पता है कि वो अवतार थे, बट वो एक प्रोसेस से चले, उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया। तो लाइफ में वही प्रोसेस हमें भी फॉलो करना होता है। हर चीज के लिए ग्रैब करना इट्स वेरी इजी कि जल्दी से जल्दी हमें चीजें मिल जाए, या मैं एक बार में काम खत्म कर देता हूँ, ठीक है इसने मुझे कुछ कहा इसको मार देते हैं, ऐसा नहीं है। कैसे क्या प्रोसेस है, पहले उसको कोशिश करो कि वो सही हो जाए या उसका नेचर सही हो जाए। राम जी ने भी कोशिश की कि रावण उनको सीता जी वापस कर दे, उन्होंने बहुत कोशिश करी, लेकिन जब नहीं हुआ तो एंड में उन्हें उनका, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि गलती हुई है, उन्होंने तब भी माफी मांगी थी जाकर के, और लक्ष्मण को भी बताया था कि इनसे बड़ा ज्ञानी नहीं है। तो ये सब चीजें जो है वो हम धीरे धीरे इस कैरेक्टर को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश है हमारी छोटे बच्चों तक पहुंचाने की। और सबसे अच्छी बात है हमारे बच्चे थिएटर आर्टिस्ट नहीं है, दे आर रॉ, बिल्कुल रॉ बच्चे हैं हमारे। हमने ऑडिशन के लिए डालते हैं और बच्चे आ जाते हैं हमारे पास, फिर उनमें से हम अपने बच्चों को, और हमारे साथ रहते हैं जितने बच्चे ऑडिशन में आते हैं ना, हम मोस्टली सारे बच्चों को लेते हैं। हमारा ये रहता है कि किसी बच्चे को छोड़ना नहीं है, चाहे छोटा कुछ ना कुछ किरदार, चाहे हमें थोड़ी थोड़ी रामायण बढ़ानी पड़े, लेकिन हम करते जरूर है कि लेना सबको है। तो ये कितने देर की है, क्या क्या है? ये ऑलमोस्ट हमारी 3 आवर्स की चलेगी, है ना, राम जन्म से लेके राज तिलक तक है, पूरा है, पूरा 1 दिन के है ये पूरा, और 3 आवर्स के राउंड रहेगा। फिलर्स हैं बीच में, जैसे होता है ना स्टेज चेंजेस हैं, ये सब है, तो 3 आवर 3.5 आवर तो हमारा रहेगा। 60 बच्चे मैम काफी ज्यादा है, इन लोगों को टैकल करना, इन लोगों को हर चीज, बच्चे वो एक टास्क है कि घर में अपने 2 बच्चों को टैकल करना भी है, लेकिन बच्चे एक्साइटेड है। अच्छा हम वही बात है, हम लोगों के अंदर भी वो कामनेस है कि इन बच्चों को टैकल करता, क्योंकि हम एक चीज ऐसी करा रहे हैं कि जिसमें हम गुस्सा या फिर हम हाइपर नहीं हो सकते। अगर मैं गुस्सा करूंगी तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे, तो एक तो वो एक्साइटेड बहुत ज्यादा है, और बच्चों को तो नेचर होता है ना बात करने का, उन्हें कितनी देर चुपचाप बैठाओगे, तो हम थोड़ा थोड़ा बोलते रहते हैं बीच में, चुप हो जाओ कैरेक्टर में आ जाओ। तो वो चीज हम कोशिश है, हमने बच्चों को अपने बोला है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो बी इन योर कैरेक्टर, कोशिश करो उस कैरेक्टर में रहो, तो आराम से रहो। और हाँ एक चीज और थी कि बाहर जाकर के आप लोग एक दूसरे को उस तरीके से फॉलो नहीं करोगे कि तुम ये हो या वो हो, तो ये भी चीज हमारे बच्चे और वो फॉलो भी कर रहे हो। बाहर जाकर के अपने आप अपने जो दुनिया में जीते हैं फ्रेंड्स में वैसे ही होते हैं, यहाँ पे जब इसमें एंटर करते हैं प्रैक्टिस में तो कैरेक्टर में आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आप लोगों के द्वारा भी बहुत बड़ा इनिशिएट है कि छोटे छोटे बच्चों को, और वो भी सोसाइटी के बच्चों को इस तरीके से आगे बढ़ाना और सिखाना। तो इसके लिए आप लोग क्या बोलना चाहोगे?
मैं यही बोलना चाहूँगी हम लोग सब एक सोशल में जुड़े हैं, मतलब सोसाइटी में जुड़ने का मतलब है कि सोशली एक्टिव होना। और ये मतलब हमें कुछ ऐसा कुछ सैलरी नहीं मिल रही है किसी को भी, वी ऑल आर वर्किंग, वी ऑल आर सेपरेट, कुछ सब लोग अलग अलग कुछ ना कुछ काम करते हैं, बट ये हमारा ना पैशन है, एक्चुअली पैशन है। और प्लस अच्छा लग रहा है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं। कल को ये बच्चे हमें याद करेंगे, जब ये बड़े भी हो जाएंगे तो याद करेंगे कि हमारी सोसाइटी में कोई थे जिन्होंने हमें रामलीला के बारे में बताया था, और हो सकता है अपने बच्चों को बताए कि मैंने बचपन में ये कैरेक्टर किया था। तो वो एक मेमोरीज है। इस एज में भी कि इनको जिंदगी भर के लिए ये चीज याद रहेगी। हाँ, ये याद रहेगा। और स्टेज परफॉर्मेंस मिलना देखो कितना मुश्किल, हम लोग के बचपन में, मैं एक दिन डिस्कस कर रही थी कि हमने रामलीला, हमें पता है, हमने वो देखी है रामानंद सागर की, उससे हम बहुत इंस्पायर है। लेकिन अगर हमें वो कैरेक्टर इस तरीके से जीने को मिलता तो हो सकता है कि और चीजें हम सीख पाते, डीपली नॉलेज। क्योंकि मुझे भी, हमें भी याद है, मोटा मोटा वाला याद है कि हाँ रामायण क्या थी, लेकिन हर एक चीज के बारे में नहीं याद है। एक्ट करना वो अपने आप करना में अलग चीज है, और वो लोग जिंदगी जी रहे हैं तो अच्छा है, वो लोग और बहुत कुछ सीख रहे हैं। और पेरेंट्स भी हमें बताते ही है कि घर में जाकर के ये लोग बताते हैं कि हमें ऐसे खड़े होना है, ये करना है, तो वो सब चीजें भी हैं।